डॉक्टर प्रसाद वर्की हमें बहुत अच्छे से पढ़ाते थे, बहुत अच्छे आदमी भी थे। हम सब उन्हें पसंद करते थे, ज्यादातर लड़कियां। अब हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं, बट बिफोर दैट एनी डाउट? सर आपकी शादी हो गई है? एनी अदर डाउट? 2 हफ्तों के बाद हमारे वाइवा एग्जाम्स शुरू हो गए। टेक 1। व्हाट इज दिस? बोन मैरो एस्पिरेशन नीडल। गुड। आप इनसे कुछ पूछना चाहेंगे? Yeah. What do you know about... ओके, थैंक यू सर। गुड लक। आई थिंक Thank you. जवाब अच्छे दिए। ठीक है। गुड आफ्टरनून सर। गुड Good आफ्टरनून। afternoon. टेक 1। नो इट्स ओके सर। अब ऐसा क्यों? अगर आप लेंगे नहीं तो शुरू कैसे करेंगे? नो सर, थैंक यू सो मच। अगर तुम नहीं लोगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। टेक 1। हाँ हाँ, ले लो। मैंने इसके लिए नहीं कहा था, किसी इंस्ट्रूमेंट के लिए कहा था। व्हाई डिड यू टेक द बिस्किट? सामने बिस्किट रखी थी तो मैं कंफ्यूज हो गई। सॉरी। उस दिन के बाद हम लोग बहुत अच्छे दोस्त बन गए। अच्छा लगा। बोलो से। अगर इसके शब्दों में कहें तो एक चीज हो सकती है। क्या? डॉक्टर प्रसाद वर्की, इसे लगता है कि वो तेरे प्यार में है। जाबे, हम दोनों बस अच्छे फ्रेंड्स हैं। अच्छे फ्रेंड्स ही अच्छे लवर बनते हैं। उसका हाव भाव, बात करने का तरीका, स्माइल, इसे रिवाइंड करके क्लोजअप में देख। प्यार में डूबा है वो। ओह गॉड, ये क्या है? क्या है क्या? ये तो अच्छी बात है। अमेरिका में पढ़ा हुआ एक MD डॉक्टर है वो। दिखता भी ठीक ठाक है। मैं उसे तो आंख बंद करके पसंद करूं। अरे तू अभी तक उस चाइना में रहने वाले कुंफू के बारे में सोच रही है, जो दुनिया में सबसे अलग प्रेम कहानी है। सोच, एक लड़की उसके पास जाती है और वो कहता है कि वो अभी तक बच्ची है। तुझे पता है ना कि तू कोई बच्ची नहीं है और वो अपना माइंड कभी भी बदल सकता है। बेवकूफ कहीं की। उसने ये पत्तों की छतरी दी है जो तू किसी को दिखा नहीं सकती। उसकी तो शादी भी हो गई होगी, 4 बच्चे भी होंगे। तुम जाओ, मैं यहाँ कुछ काम कर रहा हूँ। ऐसा है, फिर मैं आता हूँ। क्या हुआ रे? अचानक से क्यों उठ गई? कुछ नहीं, सपना था। मेरी भी नींद खराब कर दी। अगले दिन दीपावली थी। गिरी की शादी हो गई है सोचकर मेरा दिल बहुत दुखी हो रहा था। फिर जब मैंने प्रसाद वर्की को अपनी तरफ आते देखा तो मुझे लगा कि आज ये मुझे जरूर प्रपोज करेगा और मैं प्रे करने लगी। और तब मैंने देखा कि यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ पढ़ती हूँ, हाउस सर्जन हूँ। ओह। गिरी, तुम यहाँ
क्या काम है यहाँ? मैं यहाँ किसी से मिलने आया हूँ। ये डॉक्टर वर्मा का रूम कहाँ है? ऊपर है। ओह, ओके, मिलता है। पूजा, कौन था वो? डॉक्टर, मुझे आपको कुछ बताना है। जिंदगी में पहली बार मैंने जिसे पसंद किया था वो यही है। अब भी उसे चाहती हूँ। फिर प्रॉब्लम क्या है? वो मुझे पसंद नहीं करता। उसने खुद ऐसा कहा? ऐसा नहीं कहा, पर जब मैंने उसे अपनी फीलिंग्स बताई तो उसने कहा मैं बच्ची हूँ। अच्छा, ये बात उसने उस टाइम कहा होगा। अभी बताओ। अभी बता के भी कोई फायदा नहीं। ऐसी बात है क्या? उसे एक लड़की ने धोखा दिया था। मुझे लगता है वो अब भी उसी से प्यार करता है। अच्छा सुनो, मैं खा नहीं पा रहा हूँ, क्यों ना हम लोग कहीं बैठ करके बातें करें? खोया प्यार बहुत दर्द देता है। पूजा, तुमने कभी नशा किया है क्या? क्या नशा? मतलब मैंने भी नहीं किया है, बस समझ लो ये खोया हुआ प्यार बिल्कुल नशे की तरह होता है। ये दिल दिमाग पे काबू कर लेता है और धीरे धीरे आपके ऊपर छा जाता है, लेकिन शरीर जो है वो हर वक्त बताती है कि ये बहुत नुकसानदायक है। समझ लो कि खोया हुआ प्यार भी बिल्कुल वैसा ही होता है, चाह के भी भूलना मुश्किल होता है। मुझे छिलकों के साथ मूंगफली के दाने अच्छे नहीं लगते हैं। प्यार का दूसरा स्टेज समझ लो कि भाड़े पे घर ढूंढने जैसा है। आप जिसके घर में रहते हैं वो पूरी तरह से आपके ऊपर निगरानी रखता है। इस स्टेज में लवर एक दूसरे के ऊपर पूरी नजर रखते हैं। लास्ट स्टेज का प्यार समझ लो कि मूंछों की तरह है। मूंछ की तरह? तुम उसे बढ़ा सकती हो या फिर काट सकती हो। देखो, उसका प्यार उसके पास नहीं है, मतलब वो उसे भुला चुका है। तुम थोड़ी हिम्मत करो और बता दो। मैं बोल रहा हूं ना, जस्ट गो। उस दिन मुझे समझ में आ गया कि सभी लड़के एक जैसे नहीं होते। कुछ ऐसे भी होते हैं जो फ्रेंड्स की तरह रहते हैं, जैसे कि प्रसाद। मैंने गिरी से कभी नहीं पूछा कि वो उस दिन क्यों आया था। सीधा वर्मा डॉक्टर को ढूंढते हुए चली गई। बीविंग में मैं रेगुलरली जाती थी। फिर एक दिन 106 वार्ड नंबर में एक पेशेंट आया। धरकम जी। अरे आ गई आप, आइए आइए। किस सोच में डूबे हुए थे? मैं सोच रहा था कि एक स्टोरी लिखूं रोग के बारे में। रोग के ऊपर कैसी स्टोरी? ये जो रोग है ना, बाप दादाओं की तरह चलते हैं। अगर एक चला गया तो दूसरा आ जाता है पूछताछ करने। गैस की प्रॉब्लम पहले से थी, अभी उसका भाई आ गया है। पता है, इंक्वायरी कर रहा है आजकल। कौन है? किडनी स्टोन। तुम्हें क्या लगा मुझे कोई खास तोहफा मिल गया है? क्या हाल है? आइए आइए। मैं डिस्चार्ज हो गया। अगर मैं कहूँ कि हम फिर से मिलेंगे तो ये अच्छा नहीं होगा, क्योंकि हमें पेशेंट नहीं बनना है। जाइए, पर अपना ख्याल रखिए। चलता हूँ। हाँ, चलता हूँ। जाइए। चलो बेटी। 3 बेटे हैं इनके, पर बीमारी में इनका ख्याल सिर्फ बेटी ही रख रही है। बेटे तो बहुत ही ज्यादा बिजी हैं। उनका स्वभाव मेरे पापा जैसा था, इसलिए हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए। मुझे उनकी आदत हो गई थी, इसलिए मैं उनसे मिलने रोज जाने लगी। एक बार जब मैं 106 में विजिट के लिए जा रही थी, तब मैंने 107 में देखा ओह गॉड आंटी, आप इस वार्ड में थी? मुझे पता ही नहीं था। रेचल ने कहा था तुम यहीं पर हो, लेकिन इसने मुझसे कहा कि तुम्हें तकलीफ ना दूं। अरे बाबा, हीमोग्लोबिन बहुत कम है, जॉन्डिस बहुत ज़्यादा है ना। आप इतना लेट क्यों आई यहाँ? मुझे ये पता नहीं था बेटी। इसका फ्रेंड यहाँ डॉक्टर है, कोई डॉक्टर वर्मा। मुझे घर के पास ही रहना था बेटी। ये क्या है, लोग यहाँ से चाइना चले जाते हैं, आप घर से यहाँ नहीं आ पाई। अब आप टेंशन मत लीजिए, मैं यहाँ रोज आकर आपसे मिलूंगी। मुझे लगता है 1 हफ्ते में आपको डिस्चार्ज मिल जाएगा। ड्यूटी डॉक्टर से मैं बात कर लूंगी।
मैं उसे अच्छे से जानती हूँ। बाय। जब मैंने गिरी की मम्मी को हॉस्पिटल में देखा, सच कहूँ तो मैं बहुत खुश हुई थी, क्योंकि लड़कों की वीकनेस तो उनकी मम्मी ही होती है ना। गिरी को गुगली से क्लीन बोल्ड करने का मुझे अच्छा मौका मिला था।